भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ जिन्होंने अपने क्रांतिकारी कार्य और शौर्यों के लिए देशभक्तों की दहली बनाई है। उनकी वीरता और बलिदान के कारण उनको देशभक्तों का सरदार कहा जाता है। उनकी वीरता हमें ये याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का हमारे लिए क्या महत्व है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लोयलपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन चंद था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पिता के प्रभाव में रहकर भगत सिंह को बचपन से ही देशभक्ति का जुनून आ गया था। भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई गोलवारी और आर्य विद्या निकेतन विद्यालय से पूरी की। पढ़ाई के साथ ही वो एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी अध्ययन कर रहे थे। उनके दिमाग में एक न्याय की भावना थी, जिस कारण उन्होंने अन्याय के खिलाफ कदम उठाने का फैसला लिया। सन 1921 में गांव के नौजवानों के बीच गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। अपनी शिक्षा को वंचित न करते हुए भगत सिंह भी इन आंदोलन में भागीदारी ले रहे थे। वे एक बार अदालत में गिरफ्तार हो गए। उन्हें 3 दिन की कैद की सजा मिली, लेकिन यह उनके जीवन में क्रांतिकारी सोच के लिए बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण कदम था। भगत सिंह का असली जुनून उनके भाई अंग्रेजी मुक्त भारत के लिए था। उन्होंने इस संगठन में शामिल होकर एक क्रांतिकारी समिति की स्थापना की और विद्यार्थी परिषद का गठन किया। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, न्यायिक अन्याय और विदेशी शासन का विरोध करने के लिए नारे लगाए और जनता को जागरूक बनाया। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के गठन में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने अंग्रेजी सरकार के अन्यायी न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ एक हड़ताल का आयोजन किया, जिसमें एक पुलिस अफसर की हत्या हो गई। इस हमले के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर के नजदीक कांवड़ जेल में रखा गया। वहाँ उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी काम किए, जैसे ग्रंथ लेखन, विदेशों में प्रशिक्षण, आत्म शिक्षा और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रचार प्रसार। 1930 में भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने लाहौर से दिल्ली की तरफ एक रथ यात्रा की, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता के साथ मिलकर स्वतंत्रता की मांग को मजबूती से प्रकट करने का प्रयास किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आग्रह किया और विरोध के रास्ते पर अपना कदम बढ़ाया। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को साझा हुए मुकदमे में आपातकालीन ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इस ट्रायल में कोर्ट के जजों ने उनके साथ कठोरता से व्यवहार किया। फिर भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने इस अदालत में अपना अंतिम बयान सुनाया और अपने आप को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रखा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दोपहर में फांसी की सजा सुनाई गई। इसके पहले उन्होंने देश के लिए अपने आप को आत्म बलिदान करने की शपथ ली और देशभक्तों से आग्रह किया कि वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखें। उनकी शहादत ने देश के हर नागरिक को गहनता से प्रभावित किया और उन्हें राष्ट्रीय हीरो के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों की शहादत ने हमें एक अनमोल सबक सिखाया है। उनके जीवन ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने देश के लिए समर्पित हो जाना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए और न्याय की भावना के साथ अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। भगत सिंह की वीरता, साहस और देशभक्ति हमें आज भी प्रेरित करती है। उनकी जीवन कथा यह सिद्ध करती है कि जब उसमें सत्य, न्याय और स्वाधीनता के लिए विश्वास होता है तो एक व्यक्ति अपने आप को और समाज को परिवर्तित कर सकता है। भगत सिंह एक संघर्षशील जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा की। उनकी शहादत हमें एक समर्पित देशभक्त और सामाजिक कर्मी के रूप में उठने का संकेत देती है। आज भी उनकी यादें हमें ये सिखाती है कि हमें सत्य, न्याय और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपनी मेहनत और समर्पण के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। वेरी थैंक यू भाई गोविंद मोटिवेशन।